ये आज वही आज है जिसकी चिंता हम कल किया करते थे, और एक कल वही कल है जिससे हमने बीते हुए कल के पछतावे में गवा दिया। हमारा आने वाला कल मतलब वो भविष्य काल है जो कि अभी जन्मा ही नहीं है, और बीता हुआ कल वो भूतकाल है जो कि अभी मृत अवस्था में है। पर इन दोनों से भी मूल्यवान हमारा वर्तमान है जो कि अभी हमारे हाथ में है, पर उसे हम इन दोनों की चिंता में व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ये वर्तमान ही वो सोने की चाबी है जिससे हम हमारे उज्जवल भविष्य के द्वार को खोल सकते हैं। हम भविष्य काल में जो मीठे फल खाने की सपने में व्यस्त है, उन मीठे फलों के बीज वर्तमान में ही बोए जा सकते हैं। दोस्तों, एक नरेश नाम का विद्यार्थी था जिसको 9वीं कक्षा में बहुत कम मार्क्स मिले थे, तो उसने निश्चय किया कि आने वाले 10वीं कक्षा में मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। लेकिन जब भी नरेश पढ़ने के लिए बैठा था तो उसको 9वीं कक्षा में जो कम मार्क्स मिले थे उसका पछतावा होता था, या फिर 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे भी या नहीं उसकी चिंता सताती थी, तो वो पढ़ नहीं पाता था। अभी आप ही बताओ नरेश को क्या करना होगा। दोस्तों, नरेश को वर्तमान में जीना होगा, वर्तमान पे फोकस करना होगा, वर्तमान में पढ़ना होगा, तब जाके भविष्य काल में उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ये नरेश तो एक कल्पना है, पर कहीं ये नरेश हमारे भीतर तो नहीं। यदि हमारे भीतर है तो उसे बाहर निकालना होगा और हमें भी वर्तमान में जीना होगा, क्योंकि आज अभी इसी वक्त जो वक्त हमारे हाथ में है वो यदि व्यर्थ में गवा दिया तो फिर इस विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो एक बार बीते हुए समय को दोबारा हासिल कर सके। इसलिए एक एक पल को निचोड़ निचोड़ कर जियो, समय के एक एक बूंद को पियो, एक एक दिन ऐसे जियो जैसे एक एक साल जी रहे हो, और एक एक साल ऐसे जियो जैसे एक एक जिंदगी जी ली हो। दोस्तों, जब हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि बेटा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, तो हम उनसे कहते हैं ठीक है बाद में कर लूंगा, लेकिन बाद में का असल मतलब होता है कभी नहीं। इसलिए अभी करो, वर्तमान में जी लो, क्या पता बाद में हम हो ना हो। Thousands of yesterdays are gone and thousands of tomorrows will come, but there is only one today. इसलिए आज में जियो। हमारे माजी राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने आत्मचरित्र अग्निपंख में कहते हैं कि जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके क्लासरूम की दीवार पर एक सुविचार लिखा हुआ था। अभी मैंने मराठी में पढ़ा इसलिए मराठी में बताऊंगा की भरारी घेण्याचे दिवस वाया घालवू नका, एकदा का ते निघून गेले तर मग सोन्या माणिकांच्या राशी देऊनही परत मिळणार नाहीत। ये जो कुछ कर दिखाने का समय है इसे व्यर्थ मत गवाओ। एक बार यदि निकल गया तो फिर सोने और मोतियों की ढेर लगाने के बावजूद भी ये वापिस नहीं आएगा। दोस्तों, इसलिए एक एक नैनो सेकंड को भी यूटिलाइज करो, क्योंकि क्या पता कल को हमें ये कहने की नौबत ना आ जाए कि मेरे पास समय भी था और अवसर भी था। मैं चाहता तो आनंद में रह सकता था, मैं चाहता तो नाच सकता था, मैं चाहता तो गा सकता था, मैं चाहता तो परिवार के साथ समय बिता सकता था, मैं चाहता तो खुशी से झूम सकता था, मैं चाहता तो अच्छी किताबें पढ़ सकता था, मैं चाहता तो एक्सरसाइज कर सकता था, मैं चाहता तो ध्यान भजन कर सकता था, मैं चाहता तो हर वो अच्छा कार्य जो मुझे पसंद है वो कर सकता था। पर कमबख्त मैंने मेरा पूरा समय व्यर्थ भूत और भविष्य की चिंता में बर्बाद कर दिया। माय फ्रेंड्स, देयर इज नो रिपीटेशन, नो रिवर्स, no once more, no retake, and no undo command in every moments of life. So enjoy it. Jai Hind.